आयन शनिवार की रात जयपुर के सुभाष चौक में एक पुरानी 4 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई और उसी मलबे के नीचे दब गया एक बेबस बंगाली प्रवासी परिवार का सपना। पिता और मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मां गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इलाज के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। बंगाली समाज का आरोप है, हम प्रवासी हैं, गरीब हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या ये गुनाह है कि हम बंगाल से आकर यहां मेहनत से जीवन जीना चाहते हैं? इस इमारत को नगर निगम ने पहले ही जर्जर घोषित किया था, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिस्टम सिर्फ हादसे का इंतजार करता है? महापौर कुसुम यादव ने कहा, कार्रवाई होगी, मदद दी जाएगी, लेकिन परिजनों का कहना है अब तक कुछ नहीं हुआ, न मदद न इंसाफ। नेताओं की भूमिका पर सवाल। हादसे के बाद विधायक अमीन कागज, भाजपा के नेता चंद्रमोहन भटवाड़ा सहित कई नेता मौके पर पहुंचे। सबने आश्वासन दिया और चले गए। मदद सिर्फ एक ने की, स्थानीय पार्षद ने। खाने से लेकर रहने तक का इंतजाम उसी ने किया। बाकी सब लोग कैमरों के सामने आए और गायब हो गए। हर साल फाइलों में सैकड़ों जर्जर इमारतें चिन्हित होती हैं, लेकिन कार्रवाई जमीन पर नहीं होती, और जब हादसा हो जाता है तब सब हाथ झाड़ लेते हैं। सवाल वही है, कब जागेगा सिस्टम? कब कार्रवाई पहले होगी, हादसे के बाद नहीं? जयपुर शहर में कल एक हादसा हुआ जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई। 7 लोग दबे थे मलबे में, जिनको तत्काल प्रभाव से बचाया गया। वहीं मौजूद स्थानीय पार्षद फारूक ने यहां लगातार अपने प्रयासों से जो भी मदद हुई उस परिवार की। पर सवाल उठता है महापौर का। महापौर ने आगे कल लंबे वादे, बड़े वादे करके तो गई परिवारों से, पर शायद वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिवार है वो यहाँ मौजूद है, हॉस्पिटल में एसएमएस में भर्ती है, पर परिवार की कोई देखरेख नहीं की जा रही है। निगम के दावों की जो पोल है वो साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि निगम ने जो कल वादे किए थे, पहली बात तो ये जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए परिवार का ये आरोप है कि वहां पैसे मांगे जा रहे हैं। ये आपदा प्रबंधक की जो कमियां हैं, और ये आपदा वाली जो स्थिति है, आपदा के अंदर ना तो किसी तरह के पैसे लिए जाते और ना ही कोई ऐसे डिमांड की जाती है। एसएमएस के अंदर सीधे सीधे जो 5 व्यक्ति जो एसएमएस में भर्ती हैं उनके ऑपरेशन होने हैं, किसी के लंबे इलाज होने हैं, किसी की टिपिकल कंडीशन है तो उनका इलाज चल रहा है। पर शायद हॉस्पिटल प्रशासन ये भूल गया है, या फिर अधिकारी निगम के ये भूल चुके हैं कि ये आपदा में हुआ हादसा है जिसमें तत्काल प्रभाव से इलाज की जरूरत होती है, ना कि पैसे मांगने की। अब ये बंगाली समाज है, बंगाल से आके अपने पेट पालने के लिए यहाँ पड़े हैं, और अब इस स्थिति में ये कहाँ जाएं? बात करेंगे उन्हीं से, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं जिनके जो भाई था वो खत्म हुआ था, और साथ में उनकी एक बेटी थी वो खत्म हुई थी। उनका दुख हम बांट तो नहीं सकते, पर शायद उनसे बात जरूर करेंगे और उनकी दुख दर्द दूर करने की भी हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम रविंदर। रविंदर, भाई खत्म हुआ, आपकी भांजी खत्म, भतीजी खत्म हुई, क्या लग रहा है? कल अधिकारी मौके पे पहुंचे, निगम के भी आए, महापौर भी आए, विधायक भी आए, काफी लोग आए, क्या हुआ? कुछ बताया, कुछ करा उन लोगों ने? उन लोगों ने कुछ नहीं करा, कोई व्यवस्था भी नहीं किया, और कोई व्यवस्था भी नहीं किया। और कल हॉस्पिटल में था, मैं रात 8 बजे गया था, डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने पैसे काउंटर में पैसे जमा करने के लिए बोला था, उनके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने पैसे जमा करने की? डॉक्टर साहब ने कहा था। कितने पैसे जमा करने की कहा? वो पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया, पैसे जमा कर ऐसे बोल के चले गया। तो मतलब जब तक इलाज नहीं होगा जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे? हाँ, गेट पास बनाने के लिए 100 रुपए लिया। बड़े शर्म की बात है कि आजकल जिस तरीके से एक इंसानियत को मारकर हम कहाँ जा रहे हैं। ये आपदा की बात है, और शायद हम स्थानीय लोग यहाँ होते तो शायद इस मामले को लंबा तूल पकड़ाने में कोई टाइम नहीं लगाते, या कोई हिंदू मुस्लिम का बात होती तो इसको लंबा विवाद बनाने में टाइम नहीं लगाते। पर ऐसे मुद्दों पर और ऐसे लोगों की मदद के लिए हम आगे नहीं आ सकते। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हर तरीके से हर संभव प्रयास किया इन लोगों की खाने से रहने तक की व्यवस्था करने की, क्योंकि 7 परिवार यहाँ रहते थे, जिसमें से 5 लोगों को तो सीधा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, एक बेटी के साथ बाप खत्म हो गया, उस परिवार का क्या हाल होगा। और साथ में आपको बता दूं, जो बाप बेटी खत्म हुए हैं उसकी खुद घरवाली उस एसएमएस में मौत से लड़ रही है, पर इलाज के लिए और एसएमएस की पर्ची के लिए उनको पहले पैसे चाहिए।
आखिर किस स्थिति में हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं और किस स्थिति में मजबूत बना रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? हाँ, सुबोध सुबोध बागदी। क्या लग रहा है कि अधिकारी आए, मौके पे मौजूद थे, कल लंबे वादे किए गए, प्रशासन ने भी किए, सब कुछ किया, क्या मदद मिली आपको? कल तो मदद तो मेरे को कुछ नहीं मिला। हम लोग को जो भाई जो एडमिट होती है, घायल है 4, मेरा भाई, मेरे भाई का बीबी और वो मेरा जो 2 भातीजा, उन लोगों को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। उन लोगों को अभी कुछ नहीं मिला। बाकी इलाज भी सही तरह से नहीं है ना उन लोगों को। अच्छा, जो आपके बच्चा और वो आदमी खत्म हुए हैं, उनको कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? वो तो ले जाएंगे, गांव ले जाएंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ले जाने की व्यवस्था किसने की? ये लेंगे, व्यवस्था नहीं, ये बताएगा। व्यवस्था तो अभी तक किया नहीं है। अगर इधर इलाज नहीं होगा तो गांव ले जाएंगे। व्यवस्था उनको ले जाया गया है, एम्बुलेंस में लेके गया है। पुलिस प्रशासन ने बोला गया है कि एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो हम उठा लेंगे। पार्षद जी भी थे, पार्षद जी ने भी हेल्प की है। अब वो एम्बुलेंस में पहुंच चुके हैं। आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो 5 जने जो एडमिट है, वहाँ पर 5 जने जो एडमिट है, वहाँ पे अभी तक अच्छी तरह से चेकअप नहीं हुआ, अच्छी तरह से ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। मैं हॉस्पिटल के बिल पकड़ा सकता हूँ, 1 घंटे बाद चेकअप कराया जा रहा है। किस बात के लिए चेकअप किया जा रहा है? आपदा में फंसा वो किसी के। मैं कह रहा हूँ सुबह के 6 बजे गई है वो लड़की, जो 5 घंटे यहाँ पे दब के गई है। वो औरत सुबह के 6 बजे पहुंची है। 12 बजे बाद की बात हो रही है। 6 घंटे बाद वहां पे उनका चेकअप अच्छी तरह से हो रहा है। उनको एडमिट किया जा रहा है 6 घंटे बाद। किस बात के लिए? इमरजेंसी है। क्या लग रहा है किसकी कमी माने? सरकार की कमी है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बंगाली है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे, बिहारी है इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है। अभी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए, अभी भागते भागते आ जाएंगे सबके सब। ये देख सकते हैं, ये वो परिवार है जिनका परिवार इस मलबे में दबा है। ये आज अपने दुखों के साथ यहाँ खड़े हैं और शायद इसलिए खड़े हैं। आपको बिल भी हम पकड़ा, जो जांचे की बिल है ना, बिल भी हम पकड़ा सकते हैं। मेरा भाई कल सुबह के 4 बजे से लेकर मेरा भाई उधर था। मेरे भाई ने बोला, भाई यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल में किसी बड़े अधिकारी या बड़े डॉक्टर से बात कोई भी नहीं आया। हॉस्पिटल में कोई चेकअप करने के लिए, कोई देखने के लिए कोई भी नहीं आया। हॉस्पिटल में वो 5 जो बैठे हुए हैं, उन 5 की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। कोई भी नहीं आ रहा है। आए तो सही, कम से कम देखे तो सही, कम से कम। चलो ये मेरा कहने का मतलब है, चलो पैसे मत दो, देने की जरूरत नहीं है। किसी को पैसे की देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनके गांव के बहुत सारे आदमी हैं, ये मिलजुल के आराम से पैसे दे देंगे। बंगाली समाज में जितने भी है सब दे देंगे पैसे। यहाँ पे सब खड़े हैं। बाकी एक बात है, आपके पास हम आ रहे, हम इधर रह रहे, तो हमारे को क्या इतना सा भी अधिकार नहीं है? हम इंसान नहीं है इसका मतलब, हम जानवर है। कहीं भी मरे पड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं, जो बातें आपने सुनी शायद वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से शायद ये लोग यहाँ काम करने और घर से परिवारों के और ऑफिसों में ये काम कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, पर शायद इनका भी एक आरोप है कि शायद हम इस देश के वासी नहीं हैं या हम इंसान नहीं हैं, जो हमारे साथ अनदेखी की जा रही है। क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में महापौर आती हैं, महापौर आने के बाद में एक बड़े वादे के साथ में उन्होंने आधा घंटा दौरा किया। कल हमने खबर भी दिखाई, क्या बोला वो भी सुनाया आपको। और लगातार जो वादे किए उनमें से एक भी सटीक नहीं बैठ रहा है। जबकि महापौर साहिबा ने ये कहा था कि मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से जो भी सहायता होगी वो मैं करूंगी। अब बात कर लेते हैं विधायक साहब की। अमीन काक जी यहाँ मौके पे पहुंचे थे। अब क्या नाम कमाने के लिए पहुंचे थे? वो इनसे वादा तो कर गए कि हम प्रशासनिक मदद पूरी देंगे और विधायक कोटे से भी सहायता दी जाएगी। तो अमीन काक जी साहब, ये विधायक आपके क्षेत्र के ही वासी हैं और आपके क्षेत्र की बिल्डिंग गिरी है, तो फर्ज आपका भी बनता है मैदान में आने का। ना कि ये लोग कहीं से आए हुए हैं, पर आपका फर्ज पहले इंसानियत का बनता है। आप विधायक नहीं है तब भी आपका फर्ज इंसानियत का बनता है। बड़े लंबी जो प्रशासन की जो लापरवाही है, शायद आपको एक चौंकाने वाली और बात बताऊंगा कि निगम ने 2 दिन पहले इस बिल्डिंग को गिरने से 2 दिन पहले एक नोटिस जारी किया था कि जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है, इसको खाली की जाए। सोचने वाली बात यह है कि 2 दिन बाद ये बिल्डिंग गिर जाती है और बिल्डिंग गिरने से 2 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। साफ साफ नजर आता है कि 2 दिन पहले की जो घाला मेली और 2 दिन बाद बिल्डिंग गिर जाती है, तो सीधा सीधा है कि हादसा होने के बाद में नोटिस जारी हुए हैं। ऐसा कौन से साइंटिस्ट हो आप कि बिल्डिंग गिरने से 2 दिन पहले आपने नोटिस जारी किया है? इस एरिया में ऐसी 20 बिल्डिंग है जिनकी स्थिति जर्जर अवस्था में है और वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। पर प्रशासन ने जो चिन्हित किया है वो क्या किया है, वो देखने की बात है।
अब स्थानीय पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस की तरफ से एक अच्छी बात है कि पीड़ित परिवार पश्चिम बंगाल का है। जो मृत्यु हुई है जो लोगों की, उनको पश्चिम बंगाल ही अपने गांव ले गए हैं, जिनके क्रियाक्रम जो रीति रिवाज है वो वहां किए जाएंगे, क्योंकि पूरा परिवार वहां है। अब पुलिस की तरफ से वो एम्बुलेंस इनको फ्री दी गई है और पूरा खर्चा पुलिस ने अहम किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल नेताओं का है कि नेता सिर्फ आश्वासन, चंद्रमोहन बंटवाड़ा जी भी आए बताए यहाँ पे, पर जो वादे हैं वो वादे ही हैं खाली। यहाँ पे ना तो स्थानीय विधायक की लापरवाही है या फिर निगम की, या फिर महापौर जो आई थी वो किस लिए आई थी। और एक सबसे बड़ी बात है, जो डीसी हैं हवा में इसके किशनपोल जोन के दिलीप बमानी, वो लगातार इस मामले से दूर नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है दूर रहने की? निगम के कमिश्नर निधि पटेल का दौरा हुआ, पता नहीं कैसा हुआ, पर निधि पटेल ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है इस मामले पे। क्यों नहीं दे रही है निधि पटेल इस बयान को? अब ये परिवार है, यही वो बिल्डिंग है, मैं दिखाना चाहूंगा। इसके पीछे की तरफ वो बिल्डिंग है जहां ये हादसा हुआ है। और अभी 5 परिवारों के जो सामान हैं जो पुलिस ने बंद कर रखे हैं, निगम ने ताले लगा रखे हैं। अब वो परिवार उस सामान को निकलवाने के लिए यहाँ खड़ा है। अब वो ना तो सामान मिल रहा है उनको, ना ही उनके परिजनों का इलाज। आखिर कब तक ये लापरवाही रहेगी प्रशासन की? हम लगातार ऐसे मामलों पर सवाल उठाते रहेंगे और प्रशासन से सवाल करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।